जी दोस्तों, तो हाँ, तो आप देख सकते हो कि लास्ट क्लास आप लोगों को वर्णमाला से रिलेटेड स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण सारे कुछ हमने आप लोगों को बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो जी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताया था यानी जी, याद होगा आप लोगों को। और हमने अच्छे तरीके से याद भी करा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लित स्वर क्या होते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो पहला दो अघोष होता है और अल्टरनेट में अल्पप्राण 1 3 5 को अल्पप्राण याद रखने का काम करेंगे, और अघोष है पहला दो और बाकी का 3 अघोष सघोष देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हिंदी, चूंकि आप लोगों के अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं जी, झारखंड एसएससी और एसएससी जो भी हो, तो हिंदी को आपको जरूर डाला जा रहा है। और स्पेशली झारखंड एसएससी देते हैं तो हिंदी है, खुट्टा है, सिलेबस का कोई ये नहीं है, तो जरूरत है तैयारी करके रखे, तो करके रखे तैयारी, तब आएगी आपकी बारी, है कि नहीं जी। जी सबों को मेरा नमस्कार जी, नमस्कार सबों को। तो आप देख सकते हो, तो कौन पापा, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से फोकस किए जा रहे हैं। ठीक है, जी तो पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए। तो वर्ण। और हमने आपको बताया था कई वर्ण मिलते हैं तब जाके एक शब्द बनते हैं। बोलो जी, कई, तो उस वर्ण में स्वर व्यंजन होते हैं, कई शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं, कई वाक्य मिलते हैं तो आप देखोगे तब वो क्या होता है, वो भाषा बनता है। तो इसका मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। नेक्स्ट, वर्णमाला कहते हैं किसको कहते हैं? मतलब वर्णमाला कहते हैं क्या? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो याद रखोगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देख लो जी, 1 का डी, 2 का डी, आप देख सकते हो आंसर, तो आप क्लियर। क्या देखिए, तो जाहिर सी बात है, आप देखोगे जाता है राम आम खाने, देखो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, राम जाता है आम खाने, है ना। एक ये होता है राम आम खाता है लेकिन खाता आम राम है, लीजिए खाता आम राम है, क्या हो गया भैया। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह होने चाहिए तब वो आपको वर्णमाला उसको कहे जाते हैं। तो वर्णमाला का ये मतलब जैसे तैसे, वर्णमाला का मतलब व्यवस्थित समूह हो। नेक्स्ट, निम्न में से कंठित ध्वनियां कौन सी है? तो कंठ, क से कंठ और क से पूरा वाला प्रोसेस, क ख ग घ अंग। तो बताओ जिसको क वर्ग कहेंगे, 3 का ए, देख लो जी 3 का ए है या नहीं है। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बनाइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो याद करो, क वर्ग, क ख ग घ अंग कंठ। नेक्स्ट, च छ ज झ इयो, तो च छ ज झ इयो, तो क ख, जो देखिए छटनी वाला भी काम कीजिए। अगर कभी आप मिस्टेक कर रहे हैं तो वहाँ पर छटनी वाला काम कीजिए। च छ ज झ इयो, कोई अगर कंफ्यूजन है तो छटनी वाला काम कीजिए। अब जैसे पा फा पा भा बा मा, तो ये क्या हो गया, ये आपका ओठ वाला हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ट ठ ड ढ न, तो च छ ज, तो बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो 4 का सी, देख रहे हो जी, तो 4 का सी, ट ठ ड ढ न। तो आप देखोगे कि क्या पूरी तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि नहीं। देखिए मूर्धन, टवर, देखिए, या आप इसको देख सकते हैं, क कंठ, क ख ग अंग, च छ तालू, तो जहाँ च छ बोले वो तालू में सट रहा जी, च छ ज झ इयो। और जहाँ ट बोलते हैं तो उसके जस्ट बैक होता है, तो हो गया मूर्धन, ट ठ ड ढ न। तो तालु, तो इसको याद रखने के लिए आप ये देख सकते, कंठ है, तालु, कत मदो याद रख सकते हो, कत मदो, कत मदो, कत मदो। क
कंठ तो तालु तो तालु, क के नीचे च छौका हो गया, म मूर्धन तो टोठो वाला हो गया, दांत द तो तोथो हो गया, और ओठ वाला तो कभी भूलोगे नहीं, पापा 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 पापा। माँ, क्यों सबसे पहला माँ यूज होता, माँ, क्यों? क्योंकि ओठ बच्चे के शुरू से होते हैं, त वाला वर्ड जल्दी नहीं बोल पाते नहीं, उसके बाद ही तो धीरे 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 वो सब सेट होता चला जाता है, और उसके बाद वर्ड का लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण अभी हमने आपको बताया, अल्प प्राण बोले तो अल्टरनेट, अल्टरनेट बोले तो क ख ग घ अंग। तो देखो, अगर किसी का क्लास छूटा है तो आपका काम बन जाएगा। तो अल्टरनेट जो है वो आपका अल्टरनेट है 1 3 5, ये अल्प प्राण का है, ये अल्प प्राण का है। तो इसका मतलब क, इसका मतलब क, तो यहाँ च अगर लिखोगे च छ ज झ इयो, तो देख लीजिए ये एक स्थान, ये 3 स्थान, ये 5वां स्थान, अब देख लीजिए। तो आ नहीं होगा, क ग, हाँ क ग दिख रहा है। अच्छा, और भी देख लीजिए, उसका देखोगे यहाँ पर त थ द ध, तो देखिए त थ तो इसमें आ गया। इसका मतलब ये जो दूसरा नंबर स्थान है, ये चौथा नंबर स्थान है, ये महाप्राण का है ना। मतलब अल्पप्राण महाप्राण का मतलब क्या होगा हम बता दिया था हमने जी। इसलिए आप हमारे अनअकैडमी के पहले वाले क्लास या HR अकेडमी यूट्यूब में हिंदी वाले क्लास पर फोकस करने का काम आप कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। इसका मतलब 5 का बी नंबर, देखो 5 का बी आंसर है जी। चलिए है नेक्स्ट, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक, नौ से नासिक, नौ से नाक। तो देखो, रटने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो फोकस करो कि कैसे उसको हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। तो नाक, तो नाक वाला क्या होता है, 5वां वाला सब नाक से ही निकलता है, देख लो ना। जैसे आप क क ख ख ग ग घ घ, देखिए नाक दबा के बोले या बिना दबाए बोले कोई साउंड चेंज नहीं हो रहा। अंगो अंग, देखिए बात को समझिए क्या करें। इसका यहाँ यूं है तो ठ में यहाँ नो होगा, तो नो होगा, तो इयो इयो न न, देखिए म ब। इसका मतलब अब यहाँ पर आप देखिए क्या होना चाहिए, तो य, तो 6 का बी नंबर देख लीजिए, 6 का बी नंबर। तो आप जब हम आपको हिंट्स दे रहे हैं तो बाबू आप आंसर भी देने का काम तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दिमाग लगाइए। अब नासिक, तो नाक से ए ऐ। उसके बाद मूर्धन, मूर्धन वाला तो टा ठा डा ढा न होता है, और ए बोलने में टा ठा न से रिलेटेड नहीं है। ओठ, पा फा बा भा मा, और पा फा तो ए बोलते समय ओठ सटता है ए ऐ। इसका मतलब क्या, वो एकदम डायरेक्ट अंदर कंठ से हवा आ रहा है कि नहीं? तो आप देखोगे 7 नंबर का डी नंबर हो गया आंसर। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अयोग वाह वन कौन से हैं? तो आह जिससे आवाज निकलती है, 8 का डी नंबर। देखिए अंग आह, अंग आह, आई समझ में। निम्न में से बताए कि किस शब्द में विदत्तु व्यंजन है? विदत्त व्यंजन है, तो विदत्त व्यंजन है, तो इसमें आप देखो लगभग कौन अलग दिख रहा, उसको देखकर आप आंसर मार दो। तो दिल्ली नहीं, विद्वत, तो यहाँ पर देखो दिल्ली। और क्लास, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हम कुछ कुछ डाउट क्लियर कर रहे हैं, बाकी क्लास में आप बने रहेंगे, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तालाबिसो, मुधनसो, दंतिसो, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो देखो यहाँ पर देखोगे क्या ये य र ल वो में आता है कि नहीं? और य र ल में वो में अगर आएगा तो वहाँ पर बता य र ल वो, तालाबिसो, मुदनसो, दंतिसो, मतलब स ह। इसका मतलब बताइए। तो 10 का नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, संघर्षी,
संघर्ष। तो याद रखिए संघर्षी, ऐसे याद रख लीजिए। क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ बोल के हम आप लोगों को याद करवा रहे हैं। तो ये वर्णमाला से 10 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट।